अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से कहानी बनाई जाए तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें। गुमशुदा अंगूठी। कई 100 साल पहले की बात है। एक मुल्क पर ज़मान नामी शहजादा हुकूमत करता था। उसकी बीवी का नाम शहजादी माह नूर था, जो बेहद खूबसूरत थी। एक दिन शहजादा अपनी बीवी के हमरा शिकार करने गया। वो सारा दिन शिकार की तलाश में फिरते रहे। शाम हुई तो शहजादे ने एक जगह पड़ाव डाल लिया और अपने तमाम वुज़रा और मुहाफ़िज़ीन को वापस भेज दिया कि कल सुबह हमें यहीं से ले लेना। शहजादे ने कहा, यह जगह काफ़ी पुरसुकून है, आओ यहाँ कुछ देर आराम करते हैं। शहजादी ने जवाब दिया, शहजादा हुजूर, वाकई आप सही कहते हैं। सुबह से अब तक थकन भी बहुत हो चुकी है, थोड़ी देर आराम बहुत ज़रूरी है। भारी भरकम जेवरात शहजादी के लिए और भी उलझन का बायस बन रहे थे। उसने सोचा कि अगर वो ये जेवरात उतार दे तो काफ़ी बेहतर महसूस करेगी। ये ख्याल आते ही उसने जेवरात उतार कर करीबी पत्थर पर रख दिए। ये जगह अच्छी है, मैं अपने जेवरात यहाँ रख देती हूँ। वो अपने तौर पर मुतमईन थी कि उसने जेवरात महफूज मकाम पर रख दिए हैं। वो अभी शहजादे को उसके बारे में बता ही रही थी कि अचानक एक परिंदा उधर आया और शहजादी की कीमती अंगूठी पंजों में दबाकर उड़ गया। शहजादी माह नूर ये देखकर चिल्लाई, ओ खुदाया, देखो वो परिंदा मेरी कीमती अंगूठी लिए जा रहा है। हाय मेरी प्यारी अंगूठी। शहजादा ज़मान ने ये देखकर कहा, फिक्र मत करो शहजादी, मैं अभी ये अंगूठी वापस लाता हूँ। ये कहकर वो परिंदे के पीछे लपका। रुको रुको, बदबख्त परिंदे, ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं। बदकिस्मती से शहजादा परिंदे को ना पकड़ सका। वो भागते भागते काफी दूर निकल आया, लेकिन शहजादे ने हिम्मत ना हारी। जहां जहां वो परिंदा रुकता, वो भी ठहर कर उसे पकड़ने की कोशिश करता। थोड़ी दूर तक यही आंख मचोली जारी रही। एक जगह शहजादे को महसूस हुआ कि परिंदा अब नजर नहीं आ रहा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई फायदा ना हुआ। तब शहजादा ज़मान को ख्याल आया कि वो रास्ता भूल चुका है। तभी उसे शहजादी माह नूर का ख्याल आया। ओ खुदाया, शहजादी माह नूर वहाँ अकेली है, मुझे फौरन वापस जाना चाहिए। खारदार झाड़ियों और जंगली जानवरों से बचते बचाते वो उस जगह को तलाश करने लगा जहाँ उसने शहजादी माह नूर को छोड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब लूट रहा था। चूंकि अंधेरा होने लगा था, इसलिए रास्ता तलाश करने में उसे काफ़ी परेशानी हुई। जंगली जानवरों से बचते बचाते आखिरकार जब वो खेमे के पास पहुंचा तो उसे ये देखकर शदीद मायूसी हुई कि वहां शहजादी का नाम और निशान तक न था। मेरी प्यारी शहजादी, मैं इस घने जंगल में तुम्हें कहाँ तलाश करूं? उसने घबरा कर इधर उधर नजर डाली, मगर उसे मायूसी ही हुई और वो पछताने लगा कि उसने खामखा मुलाजमों को वापस भेज दिया। उधर जब शहजादा ज़मान परिंदे के पीछे दौड़ा तो अकेली शहजादी माह नूर पर कुछ जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। वो उनसे घबरा कर और जान बचाकर एक जानिब भाग निकली और अनजाने में भटकते भटकते एक और बादशाह की सल्तनत में जा पहुंची। एक अजनबी लड़की को देखकर सरहद के मुहाफिज उसे बादशाह के पास ले गए। उस मुल्क का बादशाह, जो एक खुदा तर्स इंसान था, उसने शहजादी की सारी कहानी सुनी और कहा, शहजादी, आप जब तक चाहें यहाँ कयाम कर सकती हैं। मैं जल्द ही आपको आपके मुल्क भिजवाने की कोशिश करता हूँ। इसी दौरान शहजादा ज़मान अपनी बीवी को तलाश करते करते एक खूबसूरत बाग में जा पहुंचा। वाह, ये कितना खूबसूरत बाग है। अभी वो घूम फिर रहा था कि एक परिंदा उसके सर के ऊपर से गुजरा और उसके पंजों से एक जगमगाती हुई अंगूठी जमीन पर गिर पड़ी। शहजादे ने देखा, ओह, ये तो शहजादी माह नूर की अंगूठी है जिसे परिंदा उठाकर ले गया था। खुदा का शुक्र है कि ये वापस मिल गई। उसने खुशी खुशी अंगूठी उठा ली, मगर जब उसे शहजादी माह नूर का ख्याल आया तो वो दोबारा उदास हो गया। वो शहजादी की तलाश में करीबी रियासतों में भी गया, मगर हर जगह उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। फिरते फिरते काफी दिन गुजरने के बाद बिल आखिर वो उस बादशाह की सल्तनत में जा पहुंचा। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि बादशाह के महल में कोई नई शहजादी आई है। उसने सोचा, वो नई शहजादी जरूर मेरी माह नूर ही होगी। शहजादा ज़मान ने एक मंसूबा बनाया ताकि वो पता करवा सके कि क्या बादशाह के यहाँ मुकीम नई शहजादी उसकी माह नूर ही है। उसने एक ताजिर का रूद धारा और शहद से भरा मर्तबान लेकर बादशाह समत के दरबार में आ गया और बादशाह के सामने पेश हुआ। उसने कहा,
میں نے سنا ہے کہ شہزادی کو شہد بہت پسند ہے۔ میں نے بڑی محنت سے یہ خالص شہد اکٹھا کیا ہے، اس لیے میں نئی شہزادی کی خدمت میں یہ شہد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے بادشاہ نے اجازت دے دی۔ شہد سے بھرا ہوا مرتبان نئی شہزادی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ جیسے ہی شہزادی نے شہد نکالنے کے لیے مرتبان انڈیلا، اس میں سے شہد کے ساتھ ایک خوبصورت انگوٹھی نکال کر گر پڑی۔ شہزادی حیران رہ گئی، کیونکہ یہ اس کی وہی انگوٹھی تھی جو جنگل میں پرندہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ خوشی سے چل رہی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تاجر شہزادہ زمان ہی ہوگا، اور فوراً تاجر سے ملنے کے لیے بھاگی۔ جیسے ہی اس نے تاجر کو دیکھا، وہ خوشی سے چلا اٹھی۔ میں جانتی تھی یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں، شہزادہ زمان۔ شہزادہ بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ بادشاہ بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر شہزادے نے اتنے دنوں تک شہزادی کی مہمان نوازی کرنے پر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی نے کہا، شکر ہے ہم دونوں دوبارہ مل گئے، میں بہت خوش ہوں۔ پھر وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔